गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि कई प्लांट और एनिमल है वह अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ अडेप्टेशन कर लेते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने हैबिट एंड अडेप्टेशन ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि जो प्लांट्स हैं उनको वाटर की अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है और प्लांट को पानी की आवश्यकता, वाटर की नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट कितनी है, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो प्लांट को उनकी वाटर की अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में डिवाइड किया था। हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट, हेलोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स एंड मीजोफाइट, जिसमें हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में स्टडी कर ली। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें ज़ेरोफाइट्स के बारे में स्टडी की थी। ज़ेरोफाइट्स वो होते हैं जो ड्राई पैलेसेस में ग्रोथ करते हैं। तो हमने ज़ेरोफाइट्स के अलग अलग अडेप्टेशन के बारे में स्टडी की थी। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हेलोफाइट्स के बारे में। हेलोफाइट्स कौन से होंगे? ऐसे प्लांट जो उस मिट्टी में ग्रोथ करे जिसमें सॉइल की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब उस सॉइल में साल्ट की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट विच आर फाउंड इन सॉइल कंटेनिंग सॉल्ट और मार्सी पैलेसेस आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। की ऐसे प्लांट जो सॉइल कंटेनिंग सॉल्ट की, जिस मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट हो और उस वह पैलेस मार्सी पैलेस हो, मतलब उस पैलेस में सॉल्ट है, नमक है, वह ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो हेलोफाइट्स कौन से हो गए? ऐसे प्लांट्स जो उस मिट्टी में ग्रोथ करते हो जिनमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है इन सलाइन सॉइल। सलाइन का मीन्स भी सॉल्ट कंटेनिंग सॉइल से ही है कि सलाइन सॉइल है, मतलब इस जो मिट्टी है, सलाइन सॉइल का मीन्स है कि यह जो मिट्टी है उसमें सॉइल की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट है। In saline soil, soluble salt like sodium chloride, magnesium chloride and magnesium sulfate are present abundantly। कि जो saline soil है उसमें salt के कुछ soluble salt present होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है जो सॉइल है उसमें अगर सॉल्ट ही प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसमें सोडियम सोल्यूबल साल्ट के अलग अलग, मतलब सलाइन सॉइल है तो इसके अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड में हो सकता है या मैग्नीज सल्फेट की फॉर्म में भी हो सकता है। प्लांट इन सच टाइप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड मैंग्रोव्स वेजिटेशन। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट सॉइल कंटेनिंग सॉइल में, मतलब साल्ट कंटेनिंग सॉइल में ग्रोथ करती हैं उन्हें तो कहा जाता है हेलोफाइट्स। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट भी मिट्टी में प्रेजेंट हो, मतलब सॉइल में प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मैंग्रोव्स वेजिटेशन में रखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। हेलोफाइट्स में ओनली वो सॉइल होती है जिसमें साल्ट ही प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंग्रोव्स वेजिटेशन वो होती है जिसमें सोल्यूबल साल्ट के अलग अलग फॉर्म जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो मैंग्रोव्स वेजिटेशन में एग्जाम्पल सालसोला। तो सालसोला ऐसी वेजिटेशन है जो उस एरिया में पाई जाती है जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है एडेप्टेशन ऑफ हेलोफाइट्स। हमने जैसे कि हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स के एडेप्टेशन
के बारे में स्टडी की थी कि जैसे ज़ेरोफाइट्स में मेनली पानी की कमी रहती है, तो उनमें जो रूट सिस्टम होता है वह काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि उन्हें डीप से पानी को ऑब्जर्व करना रहता है, मतलब जो गहराई में पानी प्रेजेंट होता है वह उनको ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, रूट सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, उनकी कंप्लीट बॉडी के द्वारा ही वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब हेलोफाइट्स में क्या क्या एडेप्टेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। द रूट ऑफ दिस प्लांट आर शैलो, देयरफॉर स्पेशली स्टेम रूट और स्टिल रूट डेवलप फ्रॉम द स्टेम टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट इन मार्सी पैलेसेस। कि जो हेलोफाइट्स होते हैं उनमें जो रूट होती है वह शैलो होती है, मतलब ज़्यादा गहराई में दबी हुई नहीं रहती है। बस जैसे कि हम छिछला आसानी से बोल सकते हैं कि हम उनको आसानी से उखाड़ भी सकते हैं। तो इनमें जो रूट्स होती है वह शैलो होती है, इसलिए जो स्टेम होती है, मतलब जो तना होता है, उनको अलग से रूट प्रोवाइड करवाता है, जिन्हें स्टेम रूट कहते हैं। स्टेम रूट है उनको मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट आसानी से हो सके। वापस से देखते हैं, हेलोफाइट्स में जो रूट सिस्टम होता है वह शैलो होता है। क्यों शैलो होने की वजह से जो स्टेम होती है, स्टेम के द्वारा रूट सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और वह अपना डेवलपमेंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्यू टू स्टेगनेंट वाटर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन मार्सी सॉइल। कि जो पानी है, मतलब मार्सी सॉइल के अंदर जो पानी, मतलब हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट है वह सोल्यूबल है, मतलब वहाँ पे पानी की मात्रा भी प्रेजेंट है। तो ये रुका हुआ पानी, स्टेगनेट वाटर का मीन्स होता है रुका हुआ पानी। तो जो रुका हुआ पानी होता है वह मार्सी सॉइल में हमेशा रुका हुआ पानी होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। देयरफॉर द रूट ऑफ दीज प्लांट डू नॉट ऑब्जर्व सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कि रुके हुए पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जो हाइड्रोफाइट्स के प्लांट है वह सफिशिएंट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, दीज रूट हैव माइन्यूट पोर ऑन द एपेक्स थ्रू विच दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर। इसलिए जो रूट का एपेक्स पार्ट होता है उस पे कुछ माइन्यूट पोर, मतलब छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। दीज रूट आर नॉन एज रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर्स। तो इन रूट्स को हम रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। वापस से देखते हैं कि मार्सी सॉइल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उनकी रूट पे कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं जो उनको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए उन रूट को रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। काफ़ी बार कई क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में उनकी जड़ों पे कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर के द्वारा ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इन प्लांट्स की रूट को न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट कहा गया है। नेक्स्ट, द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर फ्लैश ड्यू टू स्टोरेज ऑफ क्लोराइड आयंस। जो स्टेम होती है हाइड्रोफाइट्स प्लांट के, जो स्टेम है मतलब जो तना होता है वह फ्लैशी, यहाँ पे जो फ्लैश यहाँ पे मोटापे से लिया गया है, तो उनकी जो स्टेम होती है वह थोड़ी मोटी होती है, जिसमें ये क्लोराइड आयंस को स्टोर करके रहते हैं। वापस देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट की स्टेम है वह मोटी होती है, फ्लैश होती है, जिसमें ये आसानी से
क्लोराइड आयंस को स्टोरेज करके रखती है। नेक्स्ट, द जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टार्ट इनसाइड द फ्रूट व्हेन फ्रूट आर अटैच्ड टू मदर प्लांट। जो जर्मिनेशन होता है सीड का वह फ्रूट के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है कि हमें पता है कि फ्रूट्स बन गए, फ्रूट्स के बाद में उनमें से सीड्स निकलते हैं, तो हम उन सीड को वापस से जर्मिनेट करवा सकते हैं, मतलब उनका अंकुरन करवा सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट है उनमें जो सीड्स होते हैं, जो बीज है, उनका अंकुरन है या जर्मिनेशन है वह फ्रूट्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जो फ्रूट्स की व्हेन फ्रूट्स आर अटैच्ड टू मदर प्लांट, जिस टाइम पे जो फ्रूट्स है वह अपने मदर प्लांट से ही अटैच हो, कि हम जैसे कोई प्लांट है उस प्लांट पे फ्रूट लगते हैं, फ्रूट को निकलने के बाद में फ्रूट पक गए, उसके बाद में हम उनमें से सीड को अलग करते हैं, फिर सीड्स को जर्मिनेट करवाते हैं जिससे कि दोबारा फ्रूट्स प्राप्त कर सके। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में जो सीड्स होते हैं वह उसी टाइम पे जर्मिनेट होने लग जाते हैं जब फ्रूट्स अपने मदर प्लांट से ही अटैच रहता है। तो ये हो गए हाइड्रोफाइट्स के अलग अलग अडेप्टेशन।